Bismillahirrahmanirrahim. How are you, ninth class? Alhamdulillah, I am fine. We are going to start the basic important definitions of the different properties which are used in algebra or in other field of mathematics such as geometry. ये बहुत सारी चीज़ों में मैट्रिसेस में भी ये डेफिनेशंस यूज़ होती हैं। तो ये बच्चे जो है डेफिनेशंस नहीं करते, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। अभी स्मार्ट सिलेबस जो प्रीवियस ईयर में आया था उसमें इसकी एक्सरसाइज यानी 2.2 को भी स्किप कर दिया गया, वो शामिल नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बच्चों को इन डिटेल नहीं करवाई जाती, नहीं समझाई जाती। बच्चे भी इस चीज़ से जो है बचते हैं कि उन्हें लर्निंग वाला काम कुछ ना करना पड़े, समझने वाला काम ना करना पड़े, बस आसान आसान चीज़ हो जो कि जल्दी से हो जाए। तो ऐसा ना करें बेटा, क्योंकि जो कंसेप्शनल चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर चलती हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग को खोलती हैं, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आती हैं, जिनकी हेल्प से वो चीज़ें शुरू में अगर समझ ली जाएं तो आगे फिर आपको मुश्किल नहीं होती। तो मैं अपनी क्लास में एग्ज़ाम में चाहे वो चीज़ आए या ना आए, थ्योरी से रिलेटेड हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाती हूँ। और मैंने अपनी वीडियोस में भी यही कोशिश की है कि वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर हों बच्चों के, ताकि बच्चों को जिनको मैथ बुरा लगता है या वो कहते हैं ये बोरिंग सब्जेक्ट है, ये टफ सब्जेक्ट है, तो वो उनका वो जहन चेंज हो जाए। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन बच्चों को शुरू से पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें सबसे आसान मैथ लगता है, या हमें मैथ के पेपर की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो साथ साथ वो चीज़ें उन्हें समझ आ रही होती हैं और एक्सरसाइज वो खुद ही जो है आसानी से फिर कर लेते हैं। तो थ्योरी को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती है एक्सरसाइज करने में, ठीक है। और अब तो वैसे भी गवर्नमेंट ने भी एग्ज़ाम कॉन्सेप्शनल कर दिया है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना पेपर अब ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, ये आपको एंड तक जो है वो फ़ायदा देंगी चीज़ें। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको क्वीन ऑफ साइंस इसलिए कहा जाता है कि तमाम साइंस सब्जेक्ट्स में मैथ की इन्वॉल्वमेंट है। आप मेडिकल में भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी एक पेपर मैथ का ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो फिर इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अगर अच्छे तरीके से साथ साथ समझ लिया जाए तो फिर एंड में मुश्किल नहीं होती। चाहे आप किसी भी साइंस की फील्ड में चले जाएं, आपको मैथ की सीखी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़रूर हेल्प करती हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं थ्योरी में, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको वो जो 2.2 एक्सरसाइज है वो खुद ब खुद सॉल्व करने में हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज देखे, पेज 39, ओपन योर बुक्स, पेज 39। इसमें हमारे पास हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जो है ना, हमारे पास दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस और मल्टीप्लाई, इन दो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंडर ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, राइट। तो हम दोनों के लिए एट अ टाइम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर का लफ्ज क्लोज से निकला है, क्लोज। अब हम रियल नंबर के सेट पे बात कर रहे हैं। ये हमारे पास रियल नंबर का सेट है, बड़ा सेट है, बहुत बड़ा। इस चैप्टर में हमारे पास जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल नंबर से रिलेटेड है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन्वेंट हुए थे, तो फिर हमने कहा कि नहीं जी, सबसे बड़ा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इससे पहले रियल नंबर का सेट था पहले, ठीक है। तो रियल नंबर्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम अंडर डिफरेंट प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुलैयर प्रॉपर्टी है। कुलैयर प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी, अगर आपके पास कोई बैग है, कोई चीज है,
उसमें बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, तो आप बगैर देखे उसमें से 2 नंबर उठाते हैं, ए एंड बी। फॉर ऑल, ये उल्टा ए जो है इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल, यानी कोई से भी 2। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट आर। देखिए जो मैं बोल रही हूं मैथमेटिकली उसको मैं लिख रही हूं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट आर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू आर। दिस इज द कुलैयर प्रॉपर्टी। अगर हम अंडर एडिशन इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, और अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, राइट। तो फिर हम कहते हैं कि जी कोई से भी 2 नंबर उठा लें और उनको प्लस करके देखें और वो प्लस करके भी नंबर उसके अंदर हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट क्लोज है अंडर एडिशन। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसकी एग्जांपल लें, देखें कोई भी रियल नंबर मैंने 2 लिया और एक 3 लिया, दोनों रियल नंबर है, इनको प्लस करें, आंसर क्या आता है 5, ये भी एक रियल नंबर है। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आएगा 6, ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर का सेट जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूट से निकला है। कम्यूट, देखिए वर्ड मीनिंग पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको उसका नाम याद हो जाएगा। कम्यूट का मतलब होता है शफल हो जाना, ऐसे यूं शफल हो जाना, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, यानी यूं चीजें जो है अपनी जगह चेंज कर ले, तो फिर हम कहते हैं जी ये कम्यूट हो गई हैं, आपस में शफल हो गई हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट आर, ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। देखें चेंज हुई ना पोजीशन, ए में प्लस को ऐड, बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें तो आंसर सेम ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी है सेट आर की। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो चाहे उसको मल्टीप्लाई कर ले उससे भी आंसर वही रहता है। जैसे देखें यहाँ पर ही 2 में 3 ऐड कर दें या 3 में 2 ऐड कर दें, 5 ही रहता है। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 6 ही आता है, राइट। आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद करना आनी चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट आर, ये साइन ये जो है सी डाल के ऐसे थोड़ा सा कट, इसको क्या पढ़ते हैं बिलोंग, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट आर सच दैट ऐसे एस डॉट टी, सच दैट ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, then we say that commutative property exists in the set R. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का वर्ड जो है ये भी वर्ड मीनिंग में अगर हम इसको देखें, एसोसिएट यानी ताल्लुक होना, चीजों का आपस में रिलेट होना। अगर आप इसको देखें ना, हम कहते हैं ना कि इसकी एसोसिएशन है, आपस में इनकी एसोसिएशन है, यानी आपस में राब्ते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए हम सेट आर में भी इस प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे कि नंबर्स आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि उनकी जगह चेंज करने या उनके दरमियान में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नंबर्स की बात हो रही है, तो अभी तक हम 2 नंबर्स ले रहे थे ए बी, अब हम 1-2 से ज्यादा लेंगे, मतलब हम 3 ले रहे थे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें तरतीब वही है, फर्क क्या है कि हमने ब्रैकेट डाल देनी है कि अगर हम
पहले ये आखिर वाले दो को प्लस करके फिर उसमें ये पहला वाला प्लस करें तो क्या आंसर सेम होगा इसके कि हम पहले दो को प्लस कर लें फिर बाद में उसे तीसरे में प्लस कर दें, ठीक है ना। यानी किसी भी दो को प्लस करके तीसरे में प्लस कर दिया जाए तो क्या आंसर पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। यही एसोसिएशन हमने चेक करनी है इन बिटवीन द नंबर। अगर इन तीन के लिए ये चीज ट्रू हो जाती है तो फिर हम कहते हैं फॉर ऑल कि ये सबके लिए ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसमें से खुद से चुन के नंबर नहीं निकाले, हमने बगैर देखे नंबर उसमें से उठाए, इसलिए हमने जर्नल लेटर यूज कर रहे हैं एबीसी, तो कुछ भी ले सकते हैं एबीसी की जगह पर, इसलिए ये प्रॉपर्टी हर एक के लिए फिर एग्जिस्ट करती है। ये हमारी तीन प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नेक्स्ट हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, वो कौन सी है। नेक्स्ट पेज खोलें, 40 पेज 40, वहां पर भी आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव यहां आके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है और क्या वो नंबर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। आर के अंदर, हम आर के ऊपर रियल नंबर के सेट पे काम कर रहे हैं, तो क्या इस सेट के अंदर वो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है? यस। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। यस, जीरो। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम कहते किसे हैं? ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें और उस नंबर की आइडेंटिटी डैमेज ना हो, वो वैसे का वैसा ही रहे। जैसे जीरो को मैं टू में ऐड कर दूं, टू ही रहेगा, चाहे इधर से कर दूं या लेफ्ट साइड से कर दूं या राइट साइड से कर दूं, वो टू ही रहता है। यानी जीरो जो है वो किसी के अंदर भी ऐड हो जाए वो नंबर वैसा ही रहता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना, उसकी आइडेंटिटी डैमेज नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसा नंबर है कि हम, जैसे मैं कहूं कि जी टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि टू ही आए, ना कम हो ना ज्यादा हो, तो वो वन है। ऐसा नंबर क्या है? वन। वन से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वैसे ही आ जाता है, इसलिए हम वन को कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अब जीरो कौन सा है? एडिटिव आइडेंटिटी नंबर, और वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर। तो ये दोनों ही रियल सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसके अंदर दोनों एडिटिव आइडेंटिटी नंबर मौजूद है। ये हर सेट में नहीं होती। नेचुरल नंबर में देखें, नेचुरल नंबर का सेट है तो इसके अंदर 1 2 3 ये है, वन तो है लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो हर सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन आर सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो अब हमने देखना है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है इस सेट के अंदर कैसे होल्ड करती है। तो वो हम देखेंगे। फॉर ऑल ए, कोई सा भी एक नंबर ले, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट आर सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल जीरो प्लस ए इक्वल ए, ठीक है। ये देखें, इन जनरल अब हमने बात करनी, क्योंकि हमने तो कोई भी नंबर के लिए देखना है ना कि क्या ये ट्रू है कि नहीं है। फॉर ऑल नंबर्स दिस इज ट्रू, सो वी कैन से दैट जीरो, अब ये जो ए है यहां पर फॉर ऑल ए, जीरो इज, ये फॉर ऑल ए है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट आर, राइट। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू दिस
अगर मल्टीप्लीकेटिव के लिए लें तो a मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई a इक्वल a। फिर हम कहेंगे कि 1 is the multiplicative identity of R, right? मैं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन ये प्रॉपर्टीज आपको दोनों तरह समझा रही हूँ। देखिए ये लिखी हुई आपके बुक में है, लेकिन आपको समझनी है। कहीं से समझ ना आए तो वहीं पर वीडियो को रोक के उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव इनवर्स। इन प्रॉपर्टीज का समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को जब हम कोई नंबर देते हैं और कहते हैं बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता एडिटिव इनवर्स होता क्या है, तो वो उस नंबर का क्या निकालेंगे। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है। एडिटिव इनवर्स, जी एडिटिव इनवर्स देखें, इसको मैं अगर आपको एग्जांपल से पहले समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक सिंपल सा नंबर लेते हैं, सपोज दैट दिस 3 में मैं क्या चीज ऐड करूं कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए। ठीक है, देखें सोचें 3 में क्या चीज ऐड करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी नंबर 0 आए। तो ठीक है, 3 में हम उसी का नेगेटिव ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 में से 3 निकल जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। राइट, तो किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। यानी अगर मैं -3 लेती ना तो फिर इसमें मुझे +3 ऐड करना था। ठीक है ना, क्योंकि -3 का नेगेटिव +3 है और +3 का नेगेटिव -3 है। ठीक है, दोनों ही ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ही एडिटिव आइडेंटिटी नंबर 0 आता है। राइट, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, ये बात आपको पहले अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट आर देयर एग्जिस्ट, ये देखें ये साइन किसका है, देयर एग्जिस्ट -a आल्सो बिलोंग टू सेट आर सच दैट a प्लस -a लेफ्ट से किए या -a प्लस a, आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0। राइट, then we say that -a is the additive inverse of a and a is the additive inverse of -a। राइट, अगर हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए तो फिर हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल a belong to r there exist। अब क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में भी आपको पहले थोड़ा सा देखना है। जैसे कोई नंबर है 3, अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, 1। तो सोचें बताएं, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। अगर कोई नंबर 2/3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से। ए यूं है तो इसको हम यूं लट देंगे, यानी 3/2, तो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया 1। राइट, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। राइट, यानी उसी को उलट दिया जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फिर हम लिखेंगे कि फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट 1/a, उसका रेसिप्रोकल 1/a, ए के नीचे 1 होता है ना, तो इसको उलट देंगे तो 1/a हो जाएगा। ठीक, तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट 1/a इन आर सच दैट, फिर हम लिखेंगे नीचे ये वाली चीज, a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल 1/a मल्टीप्लाई a इक्वल 1। a से a दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिटिव इनवर्स
एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हमने दोनों के लिए इस चीज को देख लिया, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इन दोनों की मिक्स। हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये दोनों देख ली है। तो अब एक दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें मल्टीप्लाई का साइन भी आएगा और इसमें एडिशन का साइन भी आएगा। इसको मिक्स प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी प्रॉपर्टीज की आ सकती हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को वो कह सकते हैं कि डिफाइन करें और ये कोई इक्वेशन वो दे दें और वो कहे राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टीज सारी समझ आई भी होंगी तो आप फौरन से गेस करके बता सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है। ये पेज 41 पर है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखें ये भी हम रियल नंबर के सेट में चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो अंडर एडिशन भी है, अंडर सब्ट्रैक्शन भी है। अब वो कैसे देखें, इसमें हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं रियल नंबर के सेट से, कोई से 3 एलिमेंट उठाने। फॉर ऑल ए बी सी belong to set R such that A into, ये देखें छोटा सा नीचे डेसिमल, और B प्लस C। अब इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये जो नीचे एक तो डेसिमल होता है ना, ये 2.3, ये तो पॉइंट है। अगर ये होता है 2, इसको यहाँ नीचे बेस वाली साइड पे नीचे पॉइंट लगा होता तो इसका मतलब होता है 2 × 3। तो पॉइंट की देखें मैथ में एक पॉइंट की भी जगह चेंज होने से उसका फंक्शन ही बदल जाता है। तो ये 2.3 है और ये 2 × 3 है। तो जो इंटू होता है उसका पॉइंट नीचे लगा होता है। ये जरा ख्याल से ये देखें मैंने नीचे लगाया। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो वो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है फैलाना, एक्सपैंड करना, देना, राइट। तो हमने मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका जो एलिमेंट है ए, वो अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर ए इंटू सी दूसरे एलिमेंट के साथ, राइट। ये हो गया और दरमियान में ये जो प्लस है या माइनस है वो आ जाएगा, राइट। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन। आप इधर मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकती हैं, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम मिक्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन। फिर इसके भी 2 टाइप हैं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड से हो रही है तो फिर हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए रियल नंबर्स में तो लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 2 से कर दें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ मैथ के टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर कम्यूटेशन नहीं होती, जैसे मैट्रिसेस। आपने यूनिट 1 में देखा है कि मैट्रिसेस में कंप्यूटेशन नहीं होता। ए मैट्रिक को बी मैट्रिक से मल्टीप्लाई करें, आंसर डिफरेंट आता है जब हम बी को ए से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लेफ्ट और राइट का वर्ड जो है उस वक्त इंपॉर्टेंट होता है जब हम मैट्रिक्स में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैथ की
डिफरेंट फील्ड्स पे अप्लाई होती है। अलजबरा में भी होती है, ज्योमेट्री में भी होती हैं ये प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस में भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये हर जगह पर होती हैं, लेकिन कहीं पर जाके इनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक कंडीशंस फिर लगानी पड़ती हैं हमको। तो वो चीज़ें भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी कि क्या फ़र्क है। जैसे कि ये लेफ़्ट और राइट की प्रॉपर्टी सिर्फ मैट्रिक्स में हमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आज हमने प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की कर ली हैं, पेज 39 से 41 तक। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से आप समझें और उनको समझ के आपने लर्न करना है। ये डेफिनेशन भी आएंगी और इनकी इक्वेशंस की पहचान भी आपको करनी होगी, उनके नेम भी लिखने होंगे, राइट। नेक्स्ट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।